नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित धनखड़। दोस्तों, हमारे इस हिस्ट्री इस लेक्चर्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हमारा शुरू होने जा रहा है, जो कि हमने पीछे शुरू कर दिया था। अगर अब तक हम देखें जितने भी हमारे चैप्टर हुए हैं उनसे क्वेश्चन अगर आप देखो कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री चैप्टर है उससे ज्यादा आने की संभावना है। उसके अलावा इतने ज्यादा क्वेश्चन, चाहे आप डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हो किसी एग्जाम में या फिर ऑप्शन टाइप को एग्जाम, वन डे एग्जाम उसमें लिख रहे हो या मतलब अपना एग्जाम कर रहे हो, तो उनके लिए अगर देखो रेलिवेंस के हिसाब से तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो चैप्टर है वो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके अलावा बाकी चैप्टर को इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इस चैप्टर से अगर आप देखोगे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, चाहे डिस्क्रिप्टिव हो या फिर वह ऑप्शनल हो। ऑप्शनल पेपर हो जिससे 11 ऑप्शन आते हैं जिसमें, तो ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो हम कहते हैं ना सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के आधार पर हमने टाइम पीरियड को हमने दो भागों में बांटा है। जो अगर आप देखोगे जैसे पहला है प्री हिस्ट्री, दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री, तीसरा हिस्टोरिकल पीरियड, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। और देखो दोस्तों, ये बात दोनों एक ही है। हमने अब आप देखो जो टाइम पीरियड होता है वो हम किस आधार पर बांटते हैं, बात ये है ये दो सोर्सेज के आधार पर बांटते हैं। यानी जो हमें सबूत मिले हैं, अब सबूत जो हमने पढ़ चुके हैं, क्या क्या सबूत हैं, पुरातात्विक होते हैं, लिखित होते हैं। मेनली ये दो ही सोर्स होते हैं। और अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि बस सोर्स कितने होते हैं, तो मेनली दो ही होते हैं। बाकी पर इतिहासकार जैसे मौखिक है या फिर उस पर ध्यान नहीं देते हैं इतिहासकार। तो उस सोर्सेज के आधार पर हमने इतिहास को यानी अपने टाइम पीरियड को 3 भागों में बांटा है। क्योंकि आप देखो हमें टाइम कहीं से तो शुरू करना होगा ना। और ये कैसे होता है, अब मान लीजिए कोई हमें सबसे पुरानी चीज मिली, मान लिया कोई गुफा है उसमें कोई पेंटिंग मिली सबसे पुरानी, और हमने साइंटिस्ट है ना एज नापी उसकी, तो पता चला कि भाई 2 लाख साल पुरानी है। उससे पुरानी कोई चीज दुनिया में मिली ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, उस टाइम पीरियड को हम सबसे ओल्ड मानेंगे और वहां से हम अपने इतिहास की शुरू करेंगे। और उसको कुछ ना कुछ नाम भी देना होगा। अब उसमें उस टाइम पीरियड और कुछ ना कुछ उसको टाइम भी देना होगा कि भाई हम कब से कब तक इसको कोई एक नाम दें और कब से कब तक इस टाइम पीरियड को हम माने। तो इसलिए हमने अपने इतिहास को 3 भागों में बांटा है, प्रागैतिहासिक काल, आद्यऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, स्रोत के आधार पर। अब दोस्तों देखो, तकनीक के आधार पर भी हमने 3 भागों में बांटा है। तो इसका मतलब क्या है, ये कोई अलग चीज नहीं है। प्रागैतिहासिक काल को हम स्टोन एज कहते हैं, आद्यऐतिहासिक काल को हम ब्रॉन्ज एज भी कह सकते हैं, और ऐतिहासिक काल को हम लोह युग आर्यन एज भी कह सकते हैं। तो ये दोनों एक ही हैं, बस बांटने का तरीका अलग है, नाम अलग है, लेकिन चीज दोनों एक ही है। टाइम पीरियड दोनों सभी का एक ही है। तो अगर आप देखोगे इसमें हमें जो सबसे पहले जो पढ़ना है हमें वो प्रागैतिहासिक काल या फिर पाषाण युग के बारे में पढ़ना हमें। तो और ध्यान से देखना दोस्तों, इस टॉपिक से मतलब बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है, बोरिंग भी लगता है, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आते हैं और छोटी छोटी बातें इस माइन्यूट डिटेल पर हम बात करेंगे, कंसेप्ट पर, जो क्वेश्चन के लिहाज से किसी भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना पाषाण युग या फिर प्रागैतिहासिक काल, दोनों बात एक ही है, नाम एक ही। इसमें जैसे एक शब्द आया है तकनीक, जो कि हमने अगर आप देखो पिछली क्लास में मैंने बताया तकनीक क्या होता है। अगर तकनीक का सिंपल सा मतलब है जो कि हमें ज्ञान मिला हुआ है। अब ज्ञान कैसे मिलता है, हमें या तो अनुभव से मिलता है, एक्सपीरियंस से मिलता है, या फिर हमें पढ़ के मिलता है। अब पढ़ के कहाँ, या तो खुद पढ़ते हैं हम या फिर टीचर्स वगैरह पढ़ाते हैं हमें, तो 2 तरीके से हमें ज्ञान मिलता है। तो वो जो ज्ञान मिलता है हमें, तो अगर उसका हम साइंटिफिक तरीके से यूज करके, प्रयोग करके अगर हम उसकी प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर दें तो उसको हम कहते हैं तकनीक। और तकनीक का पर्पज क्या होता है, जो इंसान है, मानव है, उसका भला करना, कल्याण करना, उसकी ज्यादा से ज्यादा बेहतरी हो, अच्छाई हो, समय के साथ उसकी जो समस्याएं हैं कम हो, ये तकनीक का पर्पज होता है। तो उसको हम कहते हैं तकनीक। अगर आप देखोगे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि मान लिया आपको कोई कोई खाना बनाने से, कोई मिठाई बनाने से, गुलाब जामुन बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो मान लिया वो अपने पहले समझा, अपने अनुभव से पहले देखा, ज्ञान लिया उसका कि कैसे बनता है, फिर आपने खुद प्रैक्टिस की उसकी और अपने खुद को अप्लाई कर दिया, खुद बना दिया, तो वो एक तरीके से अपने तकनीक है। अब तकनीक में क्या होता है, कुछ ना कुछ बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। तो ये तकनीक शब्द का मतलब था, तो उसके बेस पर हमने 3 भागों में बांटा था उसको। क्योंकि देखो दोस्तों, समय के साथ जो तकनीक है बदलती गई है। इसका मतलब क्या है, समय के साथ नई नई चीजें क्रिएट होती गई हैं, जिसने मानव के जीवन को आसान बना दिया, उसकी समस्या को कम कर दिया है और उसके जो लाइफ स्टाइल उसको अच्छा बेटर बना दिया है।
और आप देखो शुरू में जो उसमें था ना तीन जैसे पाषाण युग, तो पाषाण युग से हम शुरू करेंगे। यानी एक जर्नी है लाइफ स्टाइल की, कि पहले इंसान का लाइफ स्टाइल कैसा था, आज इंसान का लाइफ स्टाइल जो हो गया वो कैसे कैसे हुआ, पहले कैसा इंसान रहता था, क्या खाता था, क्या पीता था, कैसे रहता था, क्या करता था, उस हर चीज के बारे में कहानी की तरह अगर आप सुनोगे तो एक जर्नी है पूरी, जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि 2 लाखों साल पहले इंसान कैसे रहता था, क्या खाता था, क्या पीता था, कैसे सोता था, कैसे क्या करता था। और वो शुरुआत होती है पाषाण युग से, स्टोन एज से। पाषाण युग, जिसको हम कहते हैं स्टोन एज, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल। तो दोनों बातें की हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइड में, प्रागैतिहासिक काल। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि तकनीक के आधार पर 3 भागों में बांटा गया टाइम पीरियड। उसमें पहला टाइम पीरियड है पाषाण युग। अब सबसे पहले बात हम ये करते हैं कि जो पाषाण युग है, पाषाण का क्या मतलब होता है। पाषाण का मतलब होता है स्टोन, यानी पत्थर। जब दोस्तों इंसान पहली बार धरती पे आया तो उसने जो सबसे पहले चीज यूज की मेनली अपने जीवन जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, तो सबसे ज्यादा अगर किस चीज की इंपॉर्टेंस थी तो वो थी पत्थर की, स्टोन की। अगर आप देखोगे कैसे, तो मान लीजिए अगर आप कोई मतलब विजुअलाइज कर लीजिए, मान लीजिए ऐसे कल्पना कर लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आपके सामने कोई शेर आ गया, और मान ली किसी इंसान ने, वो उस टाइम की बात करूं लाखों साल पहले जब इंसान पहली बार धरती पे आया था, उसे कुछ नहीं पता था, ना उसने मतलब बोलना आता था उसको, ना अच्छे तरीके से आज की तरह खाना आता था, ना पढ़ा लिखा था, कुछ भी नहीं था। वो शुरू पे बिल्कुल शुरुआत की बात है। उसके सामने से एकदम शेर आ गया और उसने क्या किया, उसके सामने कोई पत्थर पड़ा था। उसने क्या, अब वो सीधी बात है बचना चाहेगा वो, अब उसने क्या, पत्थर पड़ा तो उसके हाथ में उठा के उसको माले मार दिया। तो उसने क्या किया, पत्थर ने उसको बचाव को काम किया है उसके, और वो भाग गया। मान लिया शेर, मान लीजिए भाग गया। इसका मतलब क्या है, पत्थर ने उसको बचा लिया। इसका मतलब क्या है कि सिक्योरिटी के लिए वो पत्थर का यूज करता था। इसके अलावा क्या, हमारे उसको खाना है, तो अगर आप देखोगे अब खाने के लिए, या तो आप देखोगे जो फूल पत्ती, या फिर फल, या फिर अगर आप देखोगे जो है शिकार, जो जानवरों का शिकार होता था, वो ये सोर्स होते थे खाने पीने के। तो फल फूल ये तो कई बार मिलते थे, नहीं मिलते थे, तो उनको मेनली शिकार पर डिपेंड रहना पड़ता था। अब शिकार भी इतना आसानी से मिलता था, मान ली कोई जानवर है वो है, अब शिकार चक्कर में क्या होता था, बहुत सारी बार वो शिकार करते वक्त मर भी जाते थे। तो उनके लिए जरूरी हो गया था कि भाई हम कैसे शिकार करें कि ताकि हमारे जो हम बचे भी रहें और हमें खाना भी मिलता रहे। तो उन्होंने क्या किया, पत्थर का यूज करना शुरू कर दिया। अब पत्थर से वो क्या करते थे, पहले बड़े बड़े से शुरू में बड़े बड़े पत्थर होते थे, उनसे वो जानवर शिकार करते थे, उनको मारते थे। और उसके बाद क्या करते थे, उन्हीं पत्थरों से उसकी जो खाल है उसको छील देते थे। उसके छील कर जो अंदर का जो मांस वगैरह है उसको निकाल लेते थे। इसके अलावा मान लिया जो पेड़ की जड़ है, अब मान लिया पेड़ की जड़ है उसको खोदना हो, या फिर पेड़ को काटना हो, या मतलब जो अलग अलग तरीके होते हैं ना, उन सब चीजों के लिए इसने पत्थर का यूज किया था उस टाइम पे। यानी कि आज के टाइम में जो हम चीजें अलग अलग औजार यूज करते हैं, जैसे मान लिया कुल्हाड़ी है, अब कुल्हाड़ी उस टाइम पे जो कुछ था हर चीज पत्थर ही थी, हर चीज में पत्थर का यूज होता था। अब उस टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि पत्थरों का पहली बात उस टाइम पे यूज क्या होता था, तो यूज क्या होता था सुरक्षा में, भाई जानवरों को मारकर शिकार कर हमें जो मतलब खाना वगैरह निकाल लेते थे, उनकी जो खाल छीलते थे ना, उनसे हम तंबू बना लेते थे, मतलब घर बना लेते थे अपना, जैसे घर वगैरह। और उनका जो घर होता था वो सीधी बात एक जगह तो होता नहीं था, अब शिकार के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, कभी कहीं घर होता था, कभी कहीं घर होता था। और उसके अलावा नहीं, उस टाइम पे क्या होता था, हिमयुग था, यानी बर्फ हो जाता पड़ती, ठंड हो जाता थी, तो उस खाल का यूज वो क्या करते थे, उड़ने में भी करते थे, ताकि वो सर्दी से बचे रहें और उनसे मतलब सर्दी से मरे ना हो। तो और वो ये सब वो कैसे करते थे, पत्थर की सहायता से। अब देखो आप, बिना पत्थर के वो अपना बचाव नहीं कर सकते, बिना पत्थर के वो इंसान की खाल को नहीं पाड़ सकते या छील सकते, अब बिना पत्थर के वो अंदर से वो अगर नहीं छीलेंगे नहीं तो मांस कैसे निकाल लेंगे। तो हर चीज, खाना पीना, उनकी सिक्योरिटी, हर चीज पत्थर पर डिपेंड थी। अब शुरू में क्या होता था, जो पत्थर का यूज होता था आपसे तो बड़े बड़े, क्योंकि उनको नॉलेज तो थी नहीं इतनी, एक्सपीरियंस तो था नहीं इतना, तो बड़े बड़े पत्थरों से यूज करते थे। अब दिक्कत ये थी कि बड़े पत्थरों को उठाना भी फेंकना भी बहुत मुश्किल काम होता था।
तो शुरू में जो बड़े पत्थर यूज होता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया था, पत्थरों का जो आकार साइज था वो छोटा करना शुरू कर दिया था कि हम छोटे पत्थरों का यूज करके, छोटे मतलब बहुत ज्यादा छोटा नहीं, मतलब मीडियम साइज का यूज करके हम अपने जो पर्पज हमारा जो खाने का या सिक्योरिटी का हम उस चीज को पूरा करेंगे। तो यही जो स्टोरी हमें पढ़नी है कि कैसे कैसे वो पत्थर यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते थे। तो देखो दोस्तों, पाषाण युग यानी पत्थर, उसमें अगर आप देखोगे सबसे पहले इसको ये जानना जरूरी है कि इसका टाइम पीरियड क्या है। तो देखो दोस्तों, इसका अगर आप देखोगे टाइम पीरियड, तो ऐसा माना जाता है कि 25 लाख साल पहले इसका टाइम पीरियड शुरू हुआ है। 25 लाख साल मतलब 25 लाख, उसे मतलब 25 लाख बीसी क्या होता है, बीसी। अब बीसी का मतलब मैंने बिफोर क्राइस्ट है, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। अब ईसा मसीह का जन्म हुआ था 1 बीसी में, यानी कि आज आप अगर नहीं आपको मतलब बीसी में अगर मतलब दिक्कत हो रही है निकालने, तो आप एक काम कर सकते हो, जो 25 लाख है या कोई भी इसके जन्म कोई भी साल हो, उसमें जो आज जो चल रहा है साल 2026 उसको जोड़ दो आप, यानी उतने साल पहले की बात है। यानी 25 लाख में 2026 और जोड़ दो, इसका मतलब क्या, 25 लाख 2026 साल पहले की बात है जब ये स्टोन एज शुरू हुआ था। और उस टाइम पे क्या था, हिमयुग था, यानी बर्फ बहुत ज्यादा पड़ रही थी। तो देखो दोस्तों, पाषाण युग को नहीं है, हम अपनी सुविधा के लिए ताकि हम अच्छी चीजों को समझ सके 3 भागों में हम बांटते हैं इस टाइम पीरियड को, पाषाण युग को। पहला है सब पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इसको कहते हैं इंग्लिश में पैलियोलिथिक एज। पूरा यानी पैलियो का मतलब होता पुराना, यानी जो चीज बहुत पुरानी है उसे हम कहते हैं पूरा, यानी पूरा पाषाण। पाषाण मतलब पत्थर, काल मतलब टाइम, पैलियोलिथिक एज। और दूसरा इसमें जो होता है वो होता है मध्य पाषाण काल। तीसरा होता है नव पाषाण काल। देखो दोस्तों, ये सारे के सारे जो अब तक मैंने बताए हैं वो सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत सारे। जैसे कि आप क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सोर्सेज के आधार पर हिस्ट्री का टाइम पीरियड कितना भागों में बांटा गया, 3। तकनीक के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 3, और उनके नाम क्या क्या है, और उसके बाद उनका टाइम पीरियड क्या क्या है। तो धीरे धीरे सारे की सारी चीजें नोट करते जाने, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आते रहते हैं और आगे आ सकते हैं। तो पैलियोलिथिक एज है जो, उसमें इसको भी हम क्या करते हैं, 3 भागों में बांट देते हैं। निमन पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और एक हो गया उच्च पूरा पाषाण काल। इसको इंग्लिश में कहते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज। तो इसमें हमें सबसे पहले इसके बारे में पढ़ना है, हमें इनके बारे में बाद में पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, और सबसे पहले इसमें भी निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ना है। अब ये नहीं दोस्तों, चार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, या वो ध्यान रखना कि कौन सा क्या क्या है, किसमें मतलब कौन सा क्या टाइम पीरियड है, किसका क्या क्या नाम है, उसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले हमें पढ़ेंगे निमन पूरा पाषाण काल। इसको हम कहते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज।
इसका देखो दोस्तों, लोअर पैलेलिथिक एज है जो, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 25 लाख। बीसी से 50,000 बीसी, यानी इस टाइम के बीच की बात है निम्न पूरा पाषाण काल। यानी जो है ये जो टाइम पीरियड है, इस पूरे टाइम पीरियड को हम कहते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन यही होगा कि टाइम पीरियड क्या है इसका। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है, क्योंकि बात है पाषाण की, तो जो निम्न पूरा पाषाण काल में क्वेश्चन ये आते हैं कि जो निम्न पूरा पाषाण काल जो टाइम पीरियड क्या है, दूसरा किन किन पत्थरों का इसमें यूज होता था और उनके क्या क्या नाम होते थे और वो कैसे कैसे होते थे या दिखते थे, उनके बारे में जानना है बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके बारे में पूछता है कि इन पत्थरों का या इन स्टोन का नाम क्या था और किस किस पर्पज के लिए यूज होता था और किस काल में। सबसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से पत्थर का यूज किस काल में होता था, किस टाइम पीरियड में होता था। तो इसमें अगर आप देखोगे ना मेनली, तो इसमें मेनली जो एक होता है पीबल स्टोन, पीबल सिंपल सिंपल दोस्तों, अगर आप नहीं, जैसे आपने देखा हो नदियों में, मान लिया अगर आप हरिद्वार गए हो या फिर किसी नदी में, तो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, चिकने चिकने, थोड़े थोड़े सफेद या फिर थोड़े थोड़े ब्लैक, या फिर जो मतलब जो आप नदियों के अंदर जो छोटे चिकने बिल्कुल पत्थर देखते हो ना, जो छोटे छोटे पत्थर देखते हो, उसको हम कहते हैं पीबल स्टोन। अब जो पीबल स्टोन है, अगर आप देखोगे वो उसका जो जिक्र है वो निम्न पूरा पाषाण काल में, यानी उसका यूज निम्न पूरा पाषाण काल में होता था। अब जो पीबल स्टोन, एक शब्द होता है चोपर चोपिंग। चोपर का मतलब होता है जो चाकू जिसको हम काटते हैं, चोपर चोपिंग मतलब चाकू से काटना। अब देखो दोस्तों, जो पीबल स्टोन होता था वो नॉर्मली, ये जो आप देखोगे थोड़ा बहुत है, तो मान लीजिए ये पत्थर है, ठीक है। पीबल स्टोन में मान लिया कुछ टाइप में आकार तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ मान लिया ऐसा, मान लिया कुछ ऐसा दिखता है पीबल स्टोन। अब चोपर चोपिंग का क्या मतलब है, मान लीजिए ये है पीबल स्टोन। इसी पीबल स्टोन को अगर हम एक तरफ से ऐसा कर दे, मतलब एक पूरा नहीं लहरदार, पूरा एक काट दे एक तरफ से, अब एक इस बाकी से तो चिकना है, लेकिन इस तरफ से खुरदरा है, खुरदरे का मतलब ये नहीं जैसे चाकू का जो नुकीला वाला हिस्सा होता है, आप देखोगे वैसा ही बिल्कुल लगभग। तो वैसा अगर हम इसको बना दें, मतलब काट कर एक हिस्सा, तो उसको हम कह देंगे चोपर चोपिंग। जैसे नहीं, जैसे चक्कू टाइम काटने में किया जाता है, वैसे उस टाइम का ये मान लिया चाकू है, उस टाइम का चाकू था चोपर चोपिंग। जो पीबल, आप दोनों मिला कर पीबल चोपर चोपिंग ऐसे भी कह सकते हैं हम, जैसे नहीं है। अब मान लिया जो पेड़ों को काटने में या उनकी जड़ों को काटने में या उनकी छालों को काटने में, या फिर जो किसी जानवर है उसके जो है मतलब पूरा उसको काटने में, उसको छाल निकालने में या फिर उसको मांस निकालने में, या मतलब या किसी चीज को खोदने में, उन इस चीज का यूज होता था, या किसी को काटना हो किसी भी चीज को मतलब। तो अब देखो दोस्तों, चोपर चोपिंग है वो ऐसा दिखता है। अब चोपर चोपिंग में ये पूछ ले तो क्या है, एक तरफ से जो नदी का जो बहाव, उसका जो पानी है, उसके बार बार उसको टकराने से इस एक साइड है वो होगी चिकनी और जो दूसरी साइड है वो है खुरदरी, और वो चक्कू के जैसी है, वो पूरी लहरदार है। यानी एक तरफ से उसको खुरदरी बना के, क्यों खुरदरी बना गया, ताकि उससे कोई चीज हम काट सके, तो उसको हम कहते हैं चोपर चोपिंग। अब इसमें जो तीसरा जो पत्थर है वो आता है क्लीवर। क्लीवर का सिंपल सा मतलब क्या दोस्तों, क्लीवर का मतलब होता है जो दोनों हिस्से है ना पत्थर के, वो बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग हो उनकी, दोनों तरफ से बिल्कुल स्ट्रेट अगर कटिंग है किसी पत्थर पर, चाहे उसकी मतलब नॉर्मली आप देखोगे इनकी जो नहीं है शेप होती है, वो या तो उस टाइम पे जनरली वी आकार की होती थी या फिर यू आकार की होती थी, इनकी जो शेप होती थी।
और मान लीजिए जो वी आकार है, यू आकार, जिसमें भी शेप में भी क्लीवर बनाया गया है, उसकी जो साइड है उसको बिल्कुल हम अगर स्ट्रेट काटे, यानी स्ट्रेट हो बिल्कुल, तो उसको हम कहते हैं क्लीवर पत्थर, क्लीवर स्टोन। अब इसको मतलब किसी को अगर देखो कोई सीधी चीज हो तो खोदने में बहुत आसानी होती है, तो खोदने में लिए बहुत यूज होता था इसका। और इसका जो लास्ट मेनली है वो है हैंड एक्स। हैंड एक्स का मतलब हो गया कुल्हाड़ी। अब ये दोस्तों देखो, ये कुल्हाड़ी आज की कुल्हाड़ी की तरह नहीं है, क्योंकि मैंने बताया आपको उस टाइम पे सारी चीज जो है पत्थरों, सारी चीज जो पत्थरों को जोता था, तो पत्थर से कुल्हाड़ी बनती थी। और आज जैसी कुल्हाड़ी नहीं होती थी, उसको मारा जैसे देखते हो, आज जैसी नहीं थी। उसकी जो शेप होती थी ना, वो होती थी नाशपाती के आकार जैसी, पियर शेप। कुछ ऐसी शेप होती थी, नाशपाती के आकार की तरह। और इसमें थोड़ा बहुत आप देखोगे, थोड़ा साइड से खुरदरापन सा होता था ऐसे। तो इसे जो काम आज के टाइम में कुल्हाड़ी का होता है, जैसे खोदना, कोई चीज काटना, वो काम इससे होता था उस टाइम पे। तो क्वेश्चन ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हैंड एक्स कुल्हाड़ी, ये इसको हस्त कुठारवे कहते हैं हिंदी में। वो किस शेप की होती थी? तो होती थी या तो उसका ओल शेप कह लो या फिर नाशपाती शेप कह लो। तो उस टाइम पे ये ऐसी दिखती थी कुल्हाड़ी। तो क्लीवर शेप कुछ वी या यू शेप की होती थी, जो स्ट्रेट होता था बिल्कुल उसका जो दोनों साइड। और चोपर चुपी कुछ ऐसी दिखता था, और पीपल कुछ ऐसा दिखता था। तो ये होते दोस्तों इन जो पत्थरों का यूज मैं आपको जैसे बता चुका हूँ, किस चीज में यूज होता है, खोदने में, पेड़ों को काटने में, छालों को काटने में, या जड़ों को काटने में, या फिर जो इंसानों का जो नहीं जानवरों को मारने में, उनके खाल छीलने में, ताकि अंदर से मांस वगैरह निकाल सकें, ताकि और छाल का यूज हम ओढ़ने में, ताकि सुरक्षा, मौसम की सुरक्षा होती रहे। इन सभी चीजों में, यानी इंसान उस टाइम पे अपने आप को बचाने के लिए जो भी चीजें कर सकता था, वो हर चीज, वो हर काम वो पत्थर से ही करता था।